students, today I discuss about importance of apomixis. हम apomixis प्रोसेस के इम्पोर्टेंस को आज हम पढ़ेंगे. मियोसिस डज नॉट अकर इन द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस. जिसे हम जानते हैं कि एपोमिक्सिस प्रोसेस में मियोसिस डिविजन्स नहीं देखा जाता है और सो दैट द सेपरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम डू नॉट हैपेंस. एपोमिक्सिस प्रोसेस में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन और रिकॉम्बिनेशंस की घटना नहीं होती है. रिकॉम्बिनेशंस एंड सेपरेशन में अलग होना, क्रोमोसोम्स जैसे डिवीजन के फसल क्या होते हैं, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेशंस एक साथ मिल जाते हैं. ऐसी घटना देखने को नहीं मिलता है एपोमिक्सिस प्रोसेस में. देयरफॉर द प्लांट्स फॉर्म बाय दिस प्रोसेस possess all its characters exactly similar to the characters of the mother plants. एपोमिक्सिस प्रोसेस में ऐसे मदर प्लांट के कैरेक्टर्स की बिल्कुल सेम कैरेक्टर्स न्यू प्लांट्स में देखे जाते हैं. जो न्यू प्लांट्स जर्मिनेट्स होता है वह मदर प्लांट के ही एग्जैक्ट सेम कैरेक्टर्स के कैरेक्टर्स को दिखाई पड़ता है एपोमिक्सिस के दौरान. ड्यू टू दिस रीजन्स एपोमिक्सिस में बी यूज टू प्रिपेयर क्लोन. इस कारण से एपोमिक्सिस प्रोसेस का इम्पोर्टेंस यह है कि इससे हम क्लोन तैयार कर सकते हैं. क्लोन जैसे होता है ना कि अगर मदर प्लांट है तो सेम उसी तरह का दूसरा प्लांट ग्रो कराया जाए. और आप देखेंगे किसी भेड़ में क्लोन कराने की बात आती है तो क्लोन कॉन्सेप्ट ये होता है कि कोई भी चेंजिंग ना हो, सेम टू सेम मदर जो कैरेक्टर्स हो वह ऑफ स्प्रिंग जो आ रहे हों कैरेक्टर्स वह पूरी तरह से न्यू जनरेशन में दिखाई पड़ रहे हों. इन द प्रोसेस ऑफ एपोमिक्सिस सीड और फॉर्म बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एपोमिक्सिस प्रोसेस के दौरान सीड क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान के द्वारा होता है. कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा सीड का फॉर्मेशन होता है. सो द क्लोनल ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू द मदर प्लांट में बी प्रिपेयर्ड. इस तरह से क्लोनल जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं वह मदर प्लांट के सिमिलर ही प्रिपेयर किए जाते हैं. यूजफुल कैरेक्टर्स कैन बी कंजर्व्ड इन क्रॉस प्लांट्स बाय दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. एपोमिक्सिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के द्वारा यह कैरेक्टर्स को कंजर्व्ड किया जाता है. किसी प्लांट की स्पेसिफिक प्लांट के कैरेक्टर्स को कंजर्व्ड किया जाता है. क्रॉप प्लांट्स को लंबी समय तक हम कंजर्व कर सकते हैं, मीन्स उसे संरक्षित कर सकते हैं, बचाए रख सकते हैं. मीन्स वह प्लांट उसकी स्पीसीज समाप्त न हो जाए, हम उसको कंटिन्यूसली उसी तरह के प्लांट को जर्मिनेट कराते जाए क्रॉप प्लांट्स को. तो एपोमिक्सिस प्रोसेस के द्वारा ऐसे इस मेथड के द्वारा हम क्रॉप प्लांट्स को कंजर्व कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हाइब्रिड सीड में बी इजीली बी प्रोड्यूस्ड बाय दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज एपोमिक्सिस चेक्स डीजनरेट्स ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ हाइब्रिड प्लांट्स. क्या हाइब्रिड यदि सीड है तो हाइब्रिड सीड में भी आसानी से एपोमिक्सिस यदि प्रोसेस कंप्लीट करा जा रहा है एपोमिक्सिस रिप्रोडक्शन के द्वारा तो एपोमिक्सिस यह क्या करता है, डीजनरेट करता है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के, हाइब्रिड प्लांट्स के स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को डीजनरेट करता है. नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है हेडिंग एगोइमोस्पर्मी. एगोइमोस्पर्मी और एपोमिक्सिस यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मोस्टली आते रहते हैं. एगोइमोस्पर्मी और एपोमिक्सिस. तो एगोइमोस्पर्मी हम पढ़ेंगे. इन एगोइमोस्पर्मी द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स और प्रोपेग्यूल सीड like in other plants, but this seed is not a product of normal sexual reproduction. जैसे इस एगोइमोस्पर्मी में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रोपेग्यूल सीड होता है. सीड का प्रोपेग्यूल पार्ट, प्रोपेग्यूल होता है ना, दो पार्ट होते हैं, एक रेडिकल्स होता है दूसरा प्रोपेग्यूल होता है. तो प्रोपेग्यूल सीड का जो प्रोपेग्यूल होता है वह रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एगोइमोस्पर्मी के लिए. और क्या होता है, जैसे कि किसी प्लांट में सीड
को सीड के लिए सीड प्राप्त करने के लिए क्या होता है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस केस में देखा नहीं जाता है। मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है एक गेमोस्पर्मी में। एक गेमोस्पर्मी में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन दिस प्रोसेस एक गेमोस्पर्मी, बट सीड इज प्रोड्यूस इन दिस एक गेमोस्पर्मी। सीड का प्रोडक्शन होता है, बट क्या होता है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When seed is formed from any diploids, 2n cell of ovule or abnormal diploid of embryo sac without fertilization। कह रहा है कि एगोस्पर्मी में क्या होता है, जब सीड का फॉर्मेशन डायप्लॉइड सेल, ओव्यूल के डायप्लॉइड सेल, डायप्लॉइड मीन्स 2n डबल न्यूक्लिएटेड, तो 2n ओव्यूल का डायप्लॉइड जो सेल होगा या उसका एबनॉर्मल डायप्लॉइड एम्ब्रियो सेग या एबनॉर्मल डायप्लॉइड एम्ब्रियो सेग, एम्ब्रियो सेग का डायप्लॉइड मीन्स डबल न्यूक्लिएटेड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को एगोस्पर्मी कहते हैं। यह आपके डिफिनीशन है। व्हेन सीड इज फॉर्म्ड, जब सीड हम इस तरह से तैयार कर रहे, सीड का प्रोडक्शन इस तरह से हो रहा हो कि जिसमें कि ओव्यूल का डायप्लॉइड सेल और या एबनॉर्मल एम्ब्रियो सेग दोनों के द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन के सीड का फॉर्मेशन हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को एक गेमोस्पर्मी कहा जाता है। तो सच ए सीड इज डायप्लॉइड, जैसा कि सीड कैसे होता है आप जानते हैं कि डायप्लॉइड होता है, बट इट ऑल द जीन्स आर लाइक दैट ऑफ द मदर प्लांट। लेकिन जो जितने भी इसके जीन्स होते हैं, डायप्लॉइड नेचर होता है, लेकिन सभी जीन्स क्या होते हैं, मदर प्लांट की ही तरह दिखाई देते हैं। सभी जीन्स का जो कैरेक्टर्स होता है, जीन्स जो कैरेक्टर लेता है मदर प्लांट के कैरेक्टर्स को क्या करता है, कैरी करता है। एक गेमोस्पर्मी में हैपन बी बाई वेरियस वेज, एक गेमोस्पर्मी के लिए कई घटनाएं घटित होती हैं। इट इज ए वन मेन टाइप इज एडवेंटेटिव एम्ब्रियो। फर्स्ट क्या है, जिसमें कि एक मुख्य है एडवेंटेटिव एम्ब्रियो विच हैज बीन डिस्क्राइब प्रीवियसली इन दिस चैप्टर, मान जो कि हम लोग पिछले चैप्टर में देखे हैं, क्या देखे हैं, एडवेंटेटिव एम्ब्रियो के बारे में देख चुके हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है, माइक्रो प्रोपेगेशन इज ए मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ लार्ज स्केल प्रोपेगेशंस ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स। माइक्रो प्रोपेगेशन का यूज किसके लिए किया जाता है, जब लंबे समय तक लंबे स्केल पर, लंबे पैमाने पर, लार्ज स्केल लंबे पैमाने पर वाइल्ड प्लांट्स माने जंगली प्लांट्स और मेडिसिन प्लांट या कमर्शियली जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स होते हैं, कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्लांट में टीक है, सागौन है और एक जितने भी टिम्बर प्लांट्स हैं जो कि आपके क्या होता है कि आपके दैनिक जीवन में काफ़ी उपयोगी होता है, उस कमर्शियली उसके व्यवसायिक जो है जैसे सैंडलवुड है, चंदन की लकड़ी है, तो सैंडल प्लांट्स में आप देखेंगे इस ऐसे जो मेडिसिनल प्लांट होंगे तमाम, जैसे सरपेंटाइना है और इन सब के प्लांट्स जो कि काफ़ी हमारे लिए यूजफुल होते हैं। नीम प्लांट्स है और मेडिसिनल प्लांट्स में आपके आएंगे एलोवेरा आएगा, अगेव आएगा, फिर उसके साथ साथ आपका जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं उन मेडिसिनल प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए या उस मेडिसिनल प्लांट को बचाए रखने के लिए माइक्रो प्रोपेगेशन यूज में लाया जाता है। माइक्रो प्रोपेगेशन ए लार्ज स्केल ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वाइल्ड प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स एंड कमर्शियली इम्पोर्टेंट प्लांट्स। डिटेल्स ऑफ दिस मेथड आर प्रोवाइडेड इन यूनिट्स 4th ऑफ दिस बुक। अगर इन सब के बारे में माइक्रो प्रोपेगेशन को डिटेल पढ़ने के लिए हम किस यूनिट में पढ़ेंगे, 4th यूनिट में। इस बुक के जो 4th यूनिट पार्ट है उसमें हम माइक्रो प्रोपेगेशन के डिटेल पढ़ेंगे। इन दिस मॉडर्न टेक्निक ऑफ प्लांट्स ब्रीडिंग
प्रोटोप्लास्ट है। इस तरह की मॉडर्न टेक्निक है जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, यह क्या है, मॉडर्न टेक्निक है, किसी प्लांट ब्रीडिंग का मॉडर्न टेक्निक है, जिसके थ्रू क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन ऑफ प्लांट्स और आर कल्चर ऑन द सुटेबल कल्चर मीडियम। एक कल्चर मीडियम तैयार किया जाता है। कल्चर मीडियम क्या होता है कि लैब में हम उसको ग्रो कराते हैं एक सुटेबल इन्वायरमेंट में, सुटेबल क्लाइमेट, सुटेबल इन्वायरमेंट में किसी प्लांट की स्पीसीज़ को हम लंबे पैमाने पर ग्रो करा सकते हैं। कल्चर मीडियम ये होता है। तो ये सब तरह से बायोटो स्पेसिफिक इन द कंट्रोल कंडीशन, एक कंट्रोल कंडीशन में हम क्या करते हैं, टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स को या प्रोटोप्लास्ट सेल, इन सब पार्ट को, प्लांट के पार्ट को लेकर के ग्रो कराया जा सकता है माइक्रो प्रोपेगेशन में। बाय इन विट्रो कल्चर ऑफ द प्लांट सेल और टिश्यूज कैलस है, जो प्लांट सेल या टिश्यू कैलस है और सूट ऑफ फॉर्म क्या करते हैं, या सूट जो बन रहा होता है किसी प्लांट का, जैसे सीड है तो उसका जो सूट पार्ट निकला है, रूट एंड सूट पार्ट निकले होते हैं, उससे हम कल्चर मीडियम को तैयार कर सकते हैं। बाय द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द कैलस है, इस तरह से डिफ्रेंशिएशन कैलस के जो डिफ्रेंशिएशन अलग करके रूट्स फॉर्मेशन इन द सूट्स और रूट्स को हम तैयार कर सकते हैं। प्लांटलेट्स और द डेवलप्ड, जिससे कि उससे प्लांट की डिफरेंट शाखाएं ब्रांचेज ग्रो डेवलप होने में, वह एक निश्चित क्लाइमेट में कंट्रोल कंडीशन में किसी भी एक सुटेबल इन्वायरमेंट में हम रख करके उस कल्चर मीडियम के थ्रू ढेर सारे प्लांट को ग्रो कराया जा सकता है। द प्लांटलेट्स डेवलप बाय इन विट्रो कल्चर्स टेक्निक, विट्रो कल्चर के टेक्निक के द्वारा प्लांटलेट्स, प्लांट की छोटी शाखाओं से हम किसी न्यू प्लांट्स को ग्रो करा सकते हैं। टेक्निक कैन बी इस्टेब्लिश इन द नेचुरल हैबिटेट्स आफ्टर हार्डनिंग एंड द एक्लीमेटाइजेशन। ये क्या होता है कि एक जब हम इस तरह से नेचुरल हैबिट्स, मैंने जो एक नेचुरल कंडीशन में किसी विट्रो कल्चर टेक्निक के द्वारा हम एक उचित ताप या उचित नमी दे करके, एक मॉइस्चर एंड टेम्परेचर दे करके किसी ऐसे एम्ब्रियो को हम डेवलप करा सकते हैं प्लांट के रूप में। दिस मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज कॉल्ड ए माइक्रो प्रोपेगेशन। इस तरह की जो विधि है या प्लांट ब्रीडिंग क्या होती है, माइक्रो प्रोपेगेशन में कही जाती है। बिकॉज बाय दिस मेथड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, क्योंकि इस मेथड के द्वारा हम ढेर सारी संख्या में प्लांट को डेवलप करा सकते हैं इन शॉर्ट टाइम, कम समय में एंड लिमिटेड स्पेस। जैसे कि मशरूम की खेती करते हैं, कम समय में ढेर सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगस को ग्रो करा करके ढेर सारे अगेरिकस प्राप्त कर सकते हैं मशरूम में। उसी तरह से प्लांट को भी कम समय में कम स्पेस में अधिक से अधिक माइक्रो प्लांट को ग्रो करा सकते हैं और उसको डेवलप करा जा सकता है। दिस इज नो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर इन दिस टेक्निक्स। इस टेक्निक के द्वारा किसी भी एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता है। बाय दिस मेथड डिजीज फ्री, इस मेथड के दौरान क्या होता है, यह किसी प्लांट, इस मेथड के द्वारा डिजीज फ्री कंडीशन होता है। इस कोई बीमारी किसी प्लांट में कोई बीमारी होने की चांस नहीं रहता है। एंड इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस प्लांट्स सच एज ऑर्किड्स, ग्लेडुलस, क्रिसेंथेमम एटसेट्रा आर द सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड इन ऑन ए लार्ज स्केल। लंबे पैमाने पर इस जो ऑर्किड्स है, ग्लेडुलस एंड क्रिसेंथेमम प्लांट्स होते हैं, इनको हम मैक्सिमम प्लांट के रूप में लार्ज अमाउंट में प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। इस तरह से एगोस्पर्मी के या आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, एगोस्पर्मी और एपोमेक्सिस और माइक्रो प्रोपेगेशन, इन सब को आप अच्छे से शॉर्ट नोट बनाएं और इनका डीप स्टडी करते हुए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छी से तैयारी करते रहिए। थैंक्स। चलो हमरो क्लास स्टार्ट हो।